नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लराज पर स्वागत करता हूँ विप्र एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 7 की जो हमारा राजस्थान बुक हमने शुरू की है, इसका पहला पार्ट जो था वो हमने परसों आपको पढ़ाया था, वन एवं वन्य जीव और संरक्षण। वो पार्ट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, वो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जो मेन टॉपिक है उन चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है फ़ोटो में दिक्कत हो, क्योंकि स्क्रीन कैमरे से खींची गई है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए, पहली बात, खनिज। खनिज किसे कहते हैं कि खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकलते हैं। शीशा जस्ता है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, कोयला है, तांबा है, लोहा खनिज आदि। तो खनिजों के दो प्रकार होते हैं। खनिजों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। एक होते हैं अधात्विक खनिज, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज भी होते हैं। वैसे धात्विक जो खनिज होते हैं, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। और इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। तो धात्विक खनिज ये हो गए। अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। और ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे उपयोग में आ जाते हैं, अर्थात इनमें बदलाव नहीं हो सकता। यानी धात्विक खनिजों में हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज में बदलाव नहीं होता। उसके बाद आते हैं ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब ऊर्जा खनिज है। नीचे देखो एक सूची दे रखी है। लोहा ऐसे धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, शीशादस्ता, चांदी और तांबा, ये सब धात्विक खनिज। जबकि अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। तभी इसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा संसाधन। यानी आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है, तो आपको लोहा ऐसक, मैंगनीज और शीशादस्ता के साथ अभ्रक दे दिया, तो कौन सा होगा? अभ्रक नहीं होगा। या निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया और बीच में एक ऑप्शन इधर दे दिया, तो उसको आपको इस सूची को ध्यान रखना है कि धात्विक कौन से, अधात्विक कौन से और ऊर्जा खनिज कौन से। ठीक है, ये सूची आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, देखो, राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशादस्ता इत्यादि में एकाधिकार है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशादस्ता आदि खनिजों में क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है, यानी पहला स्थान आता है इनमें। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बल्कले, घिया पत्थर और तांबा राज्य अग्रणी है। लेकिन इनमें भी राजस्थान का अग्रणी स्थान है। जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, आपके बलुआ पत्थर है, चांदी है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है और कैल्साइट है, बालकले है, घिया पत्थर और तांबा, इनमें भी अग्रणी स्थान है। खनिजों की उपलब्धता और राजस्थान का अरावली पर्वत जो क्षेत्र है, ये खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। देश का अधिकांश शीशादस्ता राजस्थान से उत्पादित होता है और इसके उप उत्पाद हैं के रूप में चांदी और केडियम प्राप्त होता है। यानी शीशादस्ता राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका उप उत्पाद क्या है? चांदी और केडियम। यानी जहाँ शीशादस्ता मिलेगा वहाँ चांदी मिलेगी। ये ध्यान रखना। जितने भी शीशादस्ता से संबंधित जो क्षेत्र है वही याद रखने की बात चांदी से संबंधित क्षेत्र है। देबारी जो उदयपुर में, वहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में शीशा जस्ता शोधक संयंत्र है। यानी देबारी उदयपुर में तो है जस्ता शोधक संयंत्र और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में शीशा जस्ता शोधक संयंत्र। अब देखिए खनिज उनके जिले दिखा रखे हैं। जैसे शीशा जस्ता है तो उदयपुर, जावर की खान है वहाँ पर, भीलवाड़ा और राजस्थान में पाया जाता है। उपयोग क्या आता है? अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग में ये काम में आते हैं। जबकि तांबा कहाँ पाया जाता है? झुंझुनू, खेतरी सिंगाना जहाँ है, अलवर में पाया जाता है, सिक्कर में भी। विद्युत तारों में, विद्युत जो तार है मतलब बिजली के तार, उनमें उपकरण आता है और बर्तनों में भी तांबे का उपयोग होता है। लोहा से कहाँ पाया जाता है? जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू में पाया जाता है। मशीनरी में काम आता है, रेलवे पटरियों में, भवन निर्माण में भी लोहे का उपयोग होता है। चांदी उदयपुर राजसमंद में आभूषणों में काम आती है, सिक्के बनाने में काम आती है, सजावटी वस्तुएं भी होती है, चांदी के सिक्के होते हैं ना। जिप्सम कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक जो मतलब आपके जो यूरिया है, खाद वगैरह, उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और सीमेंट में जिप्सम का उपयोग होता है। रॉक फास्फेट कहाँ है? रॉक फास्फेट उदयपुर में भी है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा और जयपुर। किसमें उपयोग होता है? रासायनिक उर्वरक में। अब्रक, अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। विद्युत उद्योग, सजावटी दर्पण है। इसके अलावा वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट सिरोही और अजमेर में, ये सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में काम आता है।
इसके अलावा अगला है संगमरमर। संगमरमर प्रसिद्ध कहाँ पर है? राजसमंद में भी, नागौर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। भवन निर्माण में कहाँ आता है? मूर्ति निर्माण में और कलाकृतियाँ। ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। चूना पत्थर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। सीमेंट बनाने में काम आता है। ग्रेनाइट कहाँ पर है? जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। किस में काम आता है? भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में ये काम आता है। ये पूरी लिस्ट याद रखनी है। अब देखो नक्शे से भी इस चीज़ को समझा रखा है कि कहाँ कौन सा खनिज है। देखो तांबा है तो तांबे के लिए देखो ये त्रिभुज का बना रखे कि तांबा कहाँ का है। तो देख लो तांबा कहाँ का है, जहाँ जहाँ तांबा है ना वहाँ त्रिभुज है। जैसे अलवर में देखो, अलवर में तांबा है, झुंझुनू में तांबा है, सिक्कर में तांबा है। ये त्रिभुज है ना, जहाँ जहाँ वहाँ तांबा है, त्रिभुज और नहीं त्रिभुज। ठीक है। इसके अलावा ग्रेनाइट को कैसे दिखा रखा है? ग्रेनाइट को दिखा रखा है इस प्रकार, जैसे जालौर में ग्रेनाइट है, सिरोही, पाली, यहाँ पर ग्रेनाइट है। ठीक है। इसके अलावा जिप्सम को दिखा रखा है बड़े से गोल से, जैसे मतलब बड़ा सा गोल है ना वहाँ जिप्सम है, जैसलमेर की साइड। ये जैसे लोहा ऐसा को दिखा रखा है स्टार से। देखो सिक्कर, झुंझुनू में और जयपुर में आप देखो लोहा ऐसे को दिखा रखा है स्टार से। इसके अलावा अलग अलग देखो ये पूरा नक्शा आप देख लेना। इसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, पार्ट की और पहले वाले पार्ट की भी डाल दूंगा। दोनों की आप पीडीएफ मेरे चैनल से देख सकते हैं। अगले देखो इसके बाद खनिजों की बात आती है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो परंपरागत जो प्राचीन काल से चल रहे हैं, एक गैर परंपरागत जो मतलब आपके एक तो प्राचीन काल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, एक प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में जैसे कोयला है, खनिज तेल और प्राकृतिक साधन हैं जो एक बार उपयोग में आने के बाद सदा के लिए समाप्त होते थे। और गैर परंपरागत में आते हैं परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जिनका उपयोग लगातार आप कर सकते हैं। यानी परंपरागत मतलब ऐसे साधन जो एक बार आपने ऊर्जा में मतलब एक बार उपयोग में ले ले सदा समाप्त हो जाएंगे, दोबारा ये मतलब प्रोसेस नहीं, जो उनका चक्रीकरण नहीं होता, दोबारा बनते नहीं। क्योंकि गैर परंपरागत जो है परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये दोबारा बन सकते हैं। अब कोयला में देखो, कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट व पीट। राजस्थान में जो कोयला एंथ्रासाइट की कोयला जो तुम राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है पलाना और बरसिंह से 2 स्थान है, बीकानेर में, कपूरडी, बाड़मेर में, बेड़ता रोड, नागौर में और जैसलमेर क्षेत्रों में ये मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? पलाना, बरसिंह से, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, बेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर में। राजस्थान का पहला जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है शुरू करने वाला वो गंगानगर में, कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा में भी कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर की जो गिरिल है उसमें लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यानी यह प्रश्न आ जाए कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गिरिल, बाड़मेर में, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद आते हैं खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। जैसे जैसलमेर बेसिन है, आपके बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। यानी ये अलग अलग बेसिन है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में पाया जाता है। घोटरू, घोटारू, कमलीताल, तानोट, मनिहारा टिब्बा, आपके रामगढ़, राजेश्वरी, नांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। यानी इन स्थानों से प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला ये 2 कुएं हैं बाड़मेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में जो रामगढ़ है और बारा में अंता, यहाँ पर धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। यानी प्रश्न है प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है? तो जैसलमेर के रामगढ़ में और बारा अंता में, यानी बारा अंता में और धौलपुर में प्राकृतिक गैस विद्युत आधारित है। उसके बाद देखो जल विद्युत, अगला है जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में मुख्य स्थान है। राजस्थान में जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है उसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा जिले में जो माहेबता उससे भी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। और कुछ बहुउद्देशीय घाटियाँ उसमें भी राजस्थान में विद्युत उत्पन्न है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास है, व्यास परियोजना, इन सब से भी प्राप्ति होती है। तो ये थे गैर ऊर्जा के परंपरागत साधन। अब गैर परंपरागत भी देख लो। सबसे पहले दे रखा है परमाणु ऊर्जा। रावत बाटा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु संयंत्र है और राजस्थान का पहला। यानी राजस्थान का तो ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा में पहला संयंत्र रावत बाटा, देश का दूसरा है। ये रावत बाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा, राजस्थान में जो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है वो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में। यहाँ पर पवन विद्युत गृह स्थापित है, मतलब पवन चक्कियाँ चल रही है इन क्षेत्रों में। उसके बाद देखो बायोगैस। बायोगैस के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में उदयपुर और जयपुर में बायोगैस का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में भी हो रहा है।
फिर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, राजस्थान एक गर्म प्रदेश होने के कारण सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग की संभावना भी यहीं बढ़ती है। सौर ऊर्जा उपयोग किस में कर सकते हैं? ऊर्जा संयंत्रों में, स्ट्रीट लाइटों में, सोलर कुकर में और वाटर हीटर्स में। राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत सौर ऊर्जा संयंत्र और घरेलू उपकरणों की सहायता कर इनका उपयोग बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और ये प्रश्न रीट में आया था कि बड़ला जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, या पहला सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो बड़ला जोधपुर में है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया जो उसके द्वारा ये खनिज बनते हैं। हम खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए और खनिजों की ऊर्जा के जो प्रयोग है इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इनके अपव्यय को भी रोकना चाहिए। अब प्रश्न है, देखो धात्विक खनिज आपको पहचानने, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। धात्विक खनिज पहचानने की ये कौन सा है? धात्विक खनिज का शीशा तांबा लोहा, शीशा संगमरमर जिप्सम, तांबा मैंगनीज चूना पत्थर, ग्रेनाइट तांबा अभ्रक। और चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, एक तो ये है। और एक मैं मेरी तरफ से तीसरा प्रश्न देख के जा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि हाँ, परमाणु सॉरी हाँ, किस स्थान पर आपकी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है? किस स्थान पर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है? ये मेरी तरफ से प्रश्न है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो और क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।